समाधान। नाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। इस धर्म समय विराजित भक्तजनों, आइए आज पुनः चलें हम उन श्री चरणों में जिनके माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर पाते हैं। और साथ लिए चलता हूं मैं उन सब प्रमाणिक ऐप, जिनवाणी चैनल और पास चैनल के माध्यम से अपने घर में बैठे हुए सभी भक्तजनों को, जो निरंतर टीवी के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं और अपनी जीविका को उन्नत कर पा रहे हैं। आइए हम सब अपने महामना गुरुदेव प्रमासागर श्री चरणों में चलते हैं नमन अर्पित करते हुए। मैं चाहता हूं गुरुदेव की ऐसी छांव हम पर निरंतर बनी रहे। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। महाराज श्री, महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से आपके श्री चरणों में कोटि साहिब वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, धर्म और कर्म के बीच संतुलन मानव जीवन में आदर्श आयाम प्रदान करता है, लेकिन थोड़ा संतुलन ही जीवन को नीचे की ओर ले जाता है। महाराज जी, आज की आपाधापी के समय में युवा पीढ़ी किस प्रकार संतुलन स्थापित कर स्वकल्याण व धन प्रभावना कर सकती है? देखिए, धर्म और कर्म के मध्य संतुलन की बात अक्सर आती है। मैं इस संदर्भ में सबसे पहले आज के लोगों को कहूँगा, कर्म करो, खटकर्म मत करो। खटकर्म से अगर हम बच के रहे तो हमारा जीवन अपने आप व्यवस्थित होगा। अपने आप को खटकर्म से बचाने की कोशिश करना चाहिए, पहला प्रयास तो ये। दूसरी बात, कर्म को जीवन के निर्वाह का साधन मानकर स्वीकारो और धर्म को जीवन के निर्माण का आधार बनाकर चलो। जीवन के लिए, निर्वाह के लिए जो भी आधारभूत साधन हैं, उनके लिए मनुष्य को कर्म करना आवश्यक है, वो कर्म करे, लेकिन उनमें इतना रचे पचे नहीं कि उसी में उलझ कर रह जाए। कर्म को साधन के रूप में स्वीकारे, उसे साध्य न बनाए। मुश्किल ये है कि आज के लोग कर्म में इतने रच पच गए हैं कि उन्हें धर्म का पता ही नहीं। वो जितना जरूरी है उतना कर्म करे, बाकी धर्म से अपनी भावनाओं को शुद्ध रखते हुए अपनी आत्मा की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। दोनों के मध्य हमें ध्यान देना होगा। निर्वाह भी जरूरी है और निर्वाह से ऊपर निर्माण जरूरी है। हम दोनों के मध्य तालमेल बना करके चलेंगे तो सारी व्यवस्थाएं स्वतः ठीक हो जाएगी। महाश्री शिवम जैन मथुरा से अभिवंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मैं जो भी कार्य प्रारंभ करता हूँ किसी न किसी कारण में रुक जाता है या टल जाता है, जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मेरे अपनों का कहना है कि समय आएगा तभी होगा, अभी समय नहीं आया। प्लीज इस शंका का समाधान कीजिए कि समय या फिर अपनों का सहयोग या फिर भाग्य, किसकी कमी कार्य में हुआ करती है? देखिए, मनुष्य कार्य करे और कार्य होते होते टल जाए तो हताश ना हो। उसमें कई कारण होते हैं, हमारे प्रयासों की भी कमी हो, हमारे भाग्य की भी कमी हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या है ये हमें पता नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, और जब तक उसकी पूर्णता ना हो तब तक अपने मन में धीरज रखना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस हो और पॉजिटिविटी हो तो आप कभी हताश नहीं होंगे। अपने मन में हताशा को हावी ना होने दें और जीवन को सकारात्मक दिशा दें। गुरुदेव, स्वाति जैन पुणे से
अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, जॉब करने वाली लड़की शादी होने के बाद अपने पेरेंट्स की वित्तीय सहायता क्यों नहीं कर सकती? क्यों ऐसा बोला जाता है कि शादी के बाद हर चीज पर सिर्फ पति का हक है, माता पिता का क्यों नहीं? ऐसा किसने कहा? वो कहती है अगर कोई लड़की विवाह के बाद माता पिता की सहयोग करना चाहती तो कर सकती, करती भी है, बहुत सी कर रही। अगर उनको उसकी आवश्यकता है तो करना चाहिए। मेरे संपर्क में तो ऐसी भी हैं कुछ महिलाएं जिनने विवाह के उपरांत जॉब किया, अपने पति को भी खोया, उसके बाद अपने माता पिता को संभाला है, भाइयों को पैरों पर खड़ा किया है। तो ये उदाहरण है और इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। महाश्री श्रीमान बीता जी, दिनेश जी पापड़ीवाल, श्रोमणी संघ गुणायतन, निवासी जयपुर, प्रवासी न्यूयॉर्क, आपके चरणों में कुछ वंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, पूर्वकृत कर्मों का फल यह वर्तमान जीवन दिखाई देता है। इसी मान्यता को लेकर चलते हैं तो मुनिराज, उन सिद्धांतों के आधार पर कर्म सिद्धांतों के साथ क्या कहा जाए, इसके प्रमाण क्या है? फिर से दोहराओ। गुरुदेव, पूर्वकृत कर्मों का फल यह वर्तमान जीवन दिखाई देता है। इसी मान्यता को लेकर चलते हैं तो मुनिराज, किस सिद्धांत के आधार पर यह कहा जाए, इसके प्रमाण क्या है? आपके प्रश्न का सार ये है कि हम लोगों से जो ये कहते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन अतीत के कर्मों का फल है, इसका हम आधार कैसे प्रस्तुत करें? बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम अपनी दृष्टि जब दुनिया में दौड़ाते हैं तो हमें अनेक प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई शकलांग है, कोई विकलांग है, कोई बहुत अच्छी स्थिति में है, कईयों की स्थिति बहुत खराब है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य होकर के भी पशुओं से बदतर जीवन जी रहे हैं। थोड़ा सड़क चलते जब हम ऐसे लोगों को देखें तो उस घड़ी सोचना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। कोई ना कोई वजह है ना जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। वही है कर्म, जो संसार की विविधता और विषमता का हेतु है। उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो मनुष्य ही क्या, संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ उसका कर्म जुड़ा है और कर्मानुरूप ही उसकी भावी गति बनती और बदलती है। इसलिए इस आधार पर इसे बहुत अच्छे से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। आज यदि आप कहीं जन्म लिया, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा शरीर मिला, अच्छा स्वास्थ्य मिला, अच्छी बुद्धि मिली, धार्मिक संस्कार मिले, अच्छा माहौल मिला, तो ये निश्चयतः इस बात का प्रमाण है कि आपके साथ जुड़े हुए सारे संयोग अच्छे हैं। लेकिन बहुतों के साथ इनके विपरीत स्थिति है, इसका मतलब उनके सारे संयोग बुरे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी और बुरी एक दूसरे के साथ जुड़ी है और उसी अनुरूप लोगों का जीवन बनता है। तो हमें उसी हिसाब से समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपनी धारणा भी बनानी चाहिए। गुरुदेव, प्रियम लवी जैन इंदौर से कोट से वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहती हैं कि भगवान देव शास्त्र गुरुओं के प्रति प्रकट सिद्धांत के पीछे कोई किसी का कोई स्वार्थ या महत्वाकांक्षा है तो वह किस श्रेणी में माना जाएगा? देखिए, श्रद्धान कई तरह का होता है। अगर किसी के स्वार्थ है, महत्वाकांक्षा है, तो श्रद्धान नहीं, एक प्रकार का अनुबंध है। वो तो मौका जब तक मिले, हमारे मनोनुकूल हो, तब तक तो अटल एकदम अनन्य भक्त, अटल श्रद्धा, और अवसर बदल जाए तो फिर पता नहीं मुँह से क्या क्या निकले। तो ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा स्वरूप को समझकर होना चाहिए। देव, शास्त्र और गुरु किसी के साथ अगर हमारा श्रद्धान है, जुड़ाव है, तो उनके स्वरूप को समझो कि हम उनके साथ ये श्रद्धा रख क्यों रहे हैं। श्रद्धेय को समझो, उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाओ। अपनी आध्यात्मिक उन्नति की भावना से हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धा बड़ी प्रभावी होती है। और बाकी चीज़ों से प्रभावित होकर हमारी श्रद्धा रखते हैं तो वो श्रद्धा समय के अनुरूप बनती और बदलते रहती। महाश्री मुंबई से अनुमेहा आशीष जैन,
नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, अगर मेरे दोनों बच्चों के कारण गुरु की आहारचर्या में विघ्न आया है, अंतराय आ गई और यह बात मुझे बार बार चुभती है, मैंने प्रायश्चित भी ले लिया, आजीवन आलू का त्याग भी कर दिया, फिर भी मन दुखी हो जाता है। जब यह बात याद आती है, कृपया समाधान कीजिए कि मुंबई में रहकर, बात असल में ये है, मुंबई में रहकर बच्चों को कैसे चौके का ज्ञान दें। देखिए, बच्चों के कारण अगर अंतराय आया है तो इतना विकल्प करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले देखो बच्चों की अवस्था क्या है। हो सकता है जिन बहन जी ने पूछा है वो बच्चे अबोध होंगे, रोध हो दिए होंगे, या चौके में कोई अशुद्धि कर दिए होंगे, तो महाराज ने अंतराय कर दिया होगा। तो इन सब चीज़ों को एक संयोग मान करके चलना चाहिए और इस बात को लेकर के मन में इतना विकल्प और क्षोभ नहीं लाना चाहिए। अभी तो ये सोचना चाहिए कि मेरा दुर्भाग्य है, ऐसे संयोग बने, और चलो हमने हिम्मत की कि छोटे बच्चों के रहते हमने ये इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, तो सराहनीय कार्य। जहाँ तक बच्चों के, छोटे मोटे बच्चों के रोने पर हम लोग तो अंतराय नहीं करते। एक बार गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी रोने का अंतराय बताया, बच्चा रो दे तो उनने कहा बालानाम रोदनम स्वभाव है। बच्चों का तो रोना स्वभाव, वो रोते नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट की पूर्ति उनके रोने से होती है, वो उनकी भाषा। वस्तुतः दुखपूर्ण करुण क्रंदन किसी का हो तो वो रुदन नहीं होना चाहिए। कई बार खुशी के भी आंसू आ जाते हैं, तो आंसू हर्ष के आंसू है, उसमें अंतराय नहीं किया जाता। अब आपके यहाँ किस परिस्थिति से अंतराय हुआ है ये देखना चाहिए। लेकिन जब भी घरों में लोग आहार दान आदि की भावना रखते हैं तो उन्हें चाहिए कि ये व्यवस्थाएं बना के रखें। छोटे बच्चे हैं तो उनको कोई संभालने वाला हो और उसी अनुरूप करे, ताकि किसी तरह का अंतराय ना आए। आप तो ये मन में भाव रखिए कि मेरा अंतराय अगर आया है तो आगे बच्चे जैसे समर्थ हो, मैं दान देने की इस प्रवृत्ति को और जारी रखूँगी ताकि मेरा रहा सहा अंतराय टल जाए। महाराज श्री जूही जैन जयपुर से जानना चाहती हैं नंबर पे करते हुए कि गुरुदेव, जिस लड़की का न ससुराल अपना बन पाया और न मायका अपना रह गया, तो उस लड़की के जीवन का अस्तित्व क्या है? कई बार ऐसे सवाल है, न ससुराल अपना बन पाया न मायका अपना रह पाया, तो उसका क्या है? न घर का न घाट का। पहले ये देखना है कि संसार ससुराल अपना बना क्यों नहीं। ससुराल ने तुम्हें नहीं अपनाया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, पर तुम ससुराल को अपना लो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। क्या कह रहा हूं? ससुराल ने तुम्हें नहीं अपनाया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम संसार को अपना बना लो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। अपनी कुशलता से बनाओ। ये आरोप क्यों कि संसार ने, ससुराल ने हमें नहीं अपनाया? कहीं ना कहीं तुम में कमी होगी। कुछ ऐसा करो कि तुम ससुराल को अपना लो, सारी धारणा अपने आप बदल जाएगी। महाराज श्री अजित मधुकर सिंत्रे नंदुरबार से नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि पढ़ा है धारयति सधर्म, जो धारण किया जाए सो धर्म होता है। तो धर्म की पूजा पद्धति धारण करनी चाहिए या धर्म के तत्व? बहुत अच्छा सब। धारयति सधर्म, जो धारण किया जाए धर्म, धर्म आचरण की चीज़ है और ये यथार्थ है। आपने पूछा है पूजा पद्धति को धारण करना चाहिए, तत्व है। वस्तुतः पूजा पद्धति धर्म नहीं है, वो धर्माचरण का एक माध्यम है। उसके माध्यम से हम धर्माचरण करते हैं। हृदय में धर्म के मूलभूत तत्व को स्वीकार करके आप धर्माचरण करोगे तो उसका लाभ होगा। अगर आपको आत्मा का बोध है और आत्मकल्याण की भावना से आप पूजा अर्चा कर रहे हैं तो आपकी वह पूजा धर्म है। और यदि आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना बाह्य कारणों से आप कुछ कार्य करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं है, वो एक प्रकार के धर्म के नाम पर भ्रम है। हमें इन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो मूलभूत तत्व को भूलकर यदि हम कोई धर्माचरण करते हैं तो वो हमें कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकता। महर्षि शशि प्रभा शेट्टी मध्य प्रदेश से नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, परमात्मा और जीव को पदार्थ क्यों कहा है जबकि ये दोनों चेतन स्वरूप हैं, जड़ नहीं? कई बार इसका उत्तर दे दिया, चलो आगे बोलो। आसाम सिलचर से नवीन जैन आपके चरणों में कोट से वंदन व्यक्त करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आने वाली 28 तारीख को मेरा जन्मदिन है, मुझे नया जीवन मिलेगा
और मेरे जीवन का 1 साल भी कम हो जाएगा। गुरुदेव, उस दिन को मैं कैसे मनाऊं, क्या करूं जिससे औरों को प्रेरणा मिले। लोग जन्मदिन को जन्मदिन की तरह मनाएं, यह सोचते हुए मुझे नया जीवन मिला है, पर मेरा जीवन का 1 साल भी कम हो रहा है, यह एहसास होने। गुरुदेव, आपके प्रवचन से मेरे अंदर बहुत अच्छा बदलाव आया है, बहुत प्रेरित होता हूं। मैंने अजैनियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और यह आपकी एवं आचार्य श्री की कृपा है जो सदैव हम पर बनी रहे। गुरुदेव, कृपया आशीष देते हुए मुझे बताएं कि मैं और क्या करूं। देखिए, जन्मदिन है, जन्मदिन के प्रति स्वाभाविक रूप से उत्साह होता है और आपने बहुत अच्छी बात की कि जन्मदिन भी आया है और मेरे जीवन का 1 वर्ष कम हुआ है। आपने पूछा है जन्मदिन हम कैसे मनाएं। मैं तो ये कहूँगा, वर्ष मत देखो, उत्कर्ष देखो। और अपने जीवन में जब नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हो, यानी जन्मदिन के बाद नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो, तो कुछ नौ संकल्प लो। आज ये मेरा जन्मदिन है, अगर मैंने अपने जीवन के 40 साल पहले बिता दिए और 41वें में प्रवेश कर रहा हूँ, तो 41वें वर्ष में मुझे वो करना है जो 40 वर्षों में नहीं कर पाया। अपने मन में ऐसा संकल्प जगाओ और अपने भीतर बदलाव घटित करने की कोशिश करो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रश्नकर्ता ने ये कहा है कि मैंने प्रवचन से बहुत बदलाव महसूस किया है और लोगों को भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया है। ये नवीन है ना, सिलचर से इसके प्राय ऑनलाइन प्रश्न आते रहते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, पर यह देखना चाहिए कि बदलाव सतही ना हो, भीतर का हो, अस्थायी ना हो, स्थिर हो। तो मन में एक संकल्प लो कि मेरे जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं, मेरे जीवन के दिन छोटे होते जा रहे हैं, मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। बस ये संदेश है और ये संदेश हर व्यक्ति को आत्मसात करना चाहिए। महाश्री नीलेश जैन, घाटा बिल्लो, जिला धार से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आईने में चित्त दिखाई देता है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जहां चित्त की जगह चरित्र दिखाई दे, और यदि आईने में चरित्र दिखाई दे तो क्या होगा? बहुत अच्छा, आईने में चित्र दिखाई पड़ता है, ऐसी कोई व्यवस्था है कि चित्त की जगह चरित्र दिखाई पड़े? हाँ है, उसके लिए आईना बदलना पड़ेगा। इस आईने में चित्र दिखता है, लेकिन एक ऐसा आईना है जिसमें चरित्र दिखता है। वो कौन सा है? जाके भगवान को आईना बना लो, उसमें अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करो, तुम्हें तुम्हारा चरित्र दिखने लगेगा। भगवान के साथ तुम अपनी तुलना करोगे। या गुरु के पास जाओ, गुरु की छवि में अपनी छवि को मिलाकर देखने की कोशिश करो, तुम्हें तुम्हारा चरित्र दिखने लगेगा। मैं कहाँ और ये कहाँ, और यदि उनको देखकर अपना अंतर विश्लेषण करोगे तो तुम अपने चरित्र को सुधारने में बहुत आसानी से सक्षम हो सकोगे। महाराज श्री, अंतिम प्रश्न, और विजय जी, श्रीमती विजय जैन तैयार रहेंगी गुना से। मनोज कुमार जैन, वेरासिया, मध्य प्रदेश से गुरुदेव नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, तटस्थ व्यक्ति अपनी तटस्थता छोड़कर जब कभी सक्रिय हुआ तब तथाकथित धर्मांध लोगों के द्वारा उपेक्षित होना पड़ा, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। ऐसी स्थिति में मेरा सवाल यह है कि तटस्थ व्यक्ति किस तरह समाज में हो रहे किसी भी कार्य को सही अथवा गलत को गलत कैसे साबित करे जिससे समाज की एवं राष्ट्र की क्षति ना हो और उसे तटस्थ होने पर आरोप ना लगे। देखिए, तटस्थ व्यक्ति यदि कभी सक्रिय होता है तो आरोप लगते हैं, पर हताश नहीं होना चाहिए। 2 बातें ध्यान रखना, तटस्थता की सीमा को समझना और अपनी सक्रियता के संकल्प को कब जगाना ये देखना। जब व्यवस्थाएं सुचारू चल रही है और परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं तो हमें तटस्थ रहने में ही फायदा है। जहां सबकी विचारधारा मुझसे विरुद्ध है, जहां मेरी स्वीकार्यता नहीं है, वहां तटस्थ रहो। हमारे यहाँ कहा गया, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों।
वहाँ तटस्थ रहने में फायदा है। अंधों की बस्ती में जाकर आंख का गुणगान करोगे तो वो आंख तो पाएंगे नहीं, तुम्हारी आंखें जरूर फोड़ देंगे। इस बात को ध्यान रखना। तुम जाओ, एक व्यक्ति पहुंच गया एक ऐसी बस्ती में जो बहुत सुंदर बस्ती थी, बहुत सुंदर घाटी थी, पर उस बस्ती में जितने थे सब अंधे थे। उसे देख करके, इस घाटी की रमणीयता को देखकर मन बड़ा आनंदित हुआ और कहा ये लोग कितने अभागे हैं, काश इनके पास आंखें होती तो ये भी घाटी देखते। उसने आंखों की महिमा गाना शुरू कर दिया। सारे अंधे इकट्ठे हुए, बोले आदमी पागल दिखता है, ये आंख कौन देखता है, कौन से आंख की बात कर रहा है, हमने जब से होश संभाला कभी आंख वाँख देखा नहीं, ये हरियाली की बात करता है, ये रमणीयता की बात करता है, ये घाटी की बात करता है, सब बकवास है। या तो इस आदमी को इस गांव से बाहर निकालो, नहीं तो जिस आंख की बात करता है उस आंखों फोड़ दो ताकि वो हमारे समान हो जाए। तो ये कहावत चल पड़ी कि अंधों की बस्ती में जाकर आंख का उपदेश दोगे तो तुम्हें आंखें भी फोड़नी पड़ सकती है, गंवानी पड़ सकती है। इसलिए जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं वहाँ तटस्थ रहने में फायदा है, जिससे हमारे आचार्यों ने माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों की बात की। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं और मेरी तटस्थता से धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय क्षति हो रही, तो वहाँ हमें तटस्थ ना होकर के अपनी सक्रियता रखनी चाहिए, लेकिन सीधे सीधे नहीं कूदना। पहले अपने अनुकूल वातावरण बनाओ, अपने विचारों के अनुरूप लोगों को तैयार करो। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो पहले आप अपने अनुकूल वातावरण बनाओ, एक पर एक 11 बनो, तो आपकी थोड़ी सी सक्रियता पूरे समाज की फिजा बदलने में कारण बन सकती है। तो ये दोनों सावधानियां रख करके चलेंगे तो बातें ठीक होगी, नहीं तो जो व्यथा आपने प्रकट की है उसका शिकार होना ही पड़ेगा। उपस्थित हों श्रीमती विजय जी जैन गुना से। तैयार रहें अविशी जैन, अविशी भंडारी जयपुर से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रार्थना और विश्वास दिखाई नहीं देते। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रार्थना और विश्वास दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी हमको उन्नति में सहयोग करते हैं। भाई कैसे कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते। देखिए, प्रार्थना और विश्वास दिखता नहीं, लेकिन उसका प्रभाव तो दिखता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन में दो तरह की ताकतें होती है, एक दृश्य और दूसरी अदृश्य। दृश्य ताकतों का वजूद छोटा होता है, अदृश्य ताकतों का वजूद बहुत बड़ा होता है। मैं तो ये कहता हूँ हर दृश्य ताकत के शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। आपने अभी पूछा कि प्रार्थना और विश्वास दिखता नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारी उन्नति के आधार है। मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ, आपको अपनी आत्मा दिखती है? पर आत्मा हमारे जीवन का आधार है, प्राणों का आधार है। कैसे? तो बस यही चीज़ है, ये अमूर्त है, लेकिन इस अमूर्त तत्व में वह शक्ति है जो बड़े बड़े मूर्त द्रव्यों में नहीं हो, इसलिए हम उसका उसी अनुरूप लाभ ले सकते हैं। आए सुश्री अविशी भंडारी। आप भी पूछ लो पहले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज चलिए श्रीमती, अपना नाम बोल दो। हाँ, श्रीमती रानी जी जैन रांची से और हम के अपने पुत्र हम के साथ, और तैयार हैं सुश्री अविशी भंडारी जयपुर से। धर्म आत्मा का विषय है, किंतु शरीर की साधना से इसे प्राप्त किया जाता है। तो महाराज श्री धर्म को प्राप्त करने के लिए हम श्रावक क्या प्रयास करें, कृपया मार्गदर्शन दें। आपका सवाल धर्म आत्मा का विषय है, इसे शरीर की साधना से कैसे पाया जा सकता है, यही पूछ रही। और हम श्रावक जन धर्म को आत्मसात किस तरह से करें। ये बात सही है, धर्म आत्मा का विषय है और शरीर की साधना से धर्म को सीधे सीधे नहीं पाया जा सकता, लेकिन शरीर के बिना हम धर्म को, आत्मा को नहीं पा सकते। आप तो गृहिणी हैं, दूध तपाती हैं, काय में तपाती हैं? तबेली में ना? तो दूध तबेली में पैदा होता है क्या? हाँ, कहाँ होता है? गाय से निकलता है ना। लेकिन तपाने के लिए क्या करना पड़ता है? तबेली में। आप तबेली तपाते हैं कि दूध? दूध।
है ना, पर बिना तपेली के नहीं तपता। नहीं तपा सकते। है कोई व्यवस्था? तो दूध को तपाने के लिए तपेली चाहिए, और तपेली के बिना दूध को तपा नहीं सकते। और जब भी हम दूध को तपाएंगे तो पहले तपेली तपेगी कि दूध? तपेली। क्या तपता है? तपेली। तपेली ना। तो बस ये देह की तपेली है, आत्मा का दूध है, उसे तपाने के लिए ऐसे तपेली को नमोस्तु नमोस्तु। तपाना ही पड़ेगा। इसके बिना ये दूध को नहीं तपाया जा सकता। समझ गए? तो इसे तपाओ। और एक बात बताएं, आपका तो रोज का अनुभव होगा, घर में दूध आने की कितनी देर बाद तपाती? थोड़ा सा बोलो। तुरंत। क्यों? क्योंकि वो खराब नहीं होगा। तपाएंगे तो फट जाएगा, विकृत हो जाएगा, है ना। तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, इतनी समझ रखो कि आत्मा को हमेशा तपाते रहो। नहीं तपाओगे तो आत्मा विकृत हो जाएगी। इसलिए इसकी शुद्धि और पवित्रता को बनाए रखने के लिए तप आवश्यक है। सतत तप करो। अब क्या करो? हम गृहस्थी में रहते हुए न कर सके, क्या करें? ठीक है, दूध को तेज आंच में तपाने की ताकत तुम्हारे पास न हो तो मद्दी आंच में भी दूध में अच्छी मलाई आती है। और कहते हैं इधर से मद्दी में ही आती, तपाता होगा, एक्सपीरियंस है, खतरा नहीं रहता। तो है ना, तो मद्दी में ही आती है ना। तो क्या हुआ? हम जब तक अपनी भूमिका अनुरूप स्वयं को तपाने का अभ्यासी नहीं बनाएंगे, हमारा जीवन निखरेगा नहीं। कष्ट सहिष्णु बनिए, सुविधाओं को जीने का आदी मत बनिए। ज्यादा लग्जीरियस लाइफ ठीक नहीं होती। जीवन शैली में बदलाव लाएं, थोड़ा थोड़ा तप करें, कुछ शारीरिक, कुछ वाचिक और कुछ मानसिक। आइए सुश्री आयुषी भंडारी जयपुर से अपनी मम्मी के साथ तैयार हैं श्रीमान गुलजारी लाल जी, सरोज देवी जैन, सिद्धवरकूट ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज एक सुविचार पढ़ा था कि अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला लेते हैं उसके बाद पलट कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पलट कर जो देखता है वो इतिहास नहीं बना सकता। महाराज जी अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें पलटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसमें क्या गलती है। तो महाराज जी हम इस स्थिति में गलती सुधारें या अपने इतिहास पे ध्यान दें? बहुत अच्छी बात। जिसका भी वाक्य है अच्छा लगा कि जिंदगी में लिए गए फैसले को पलट कर मत देखो, नहीं तो इतिहास नहीं बना सकते। एक अर्थ में ये बात सही है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं। जिनने भी अपने इतिहास बनाए हैं, हम उनके जीवन को अगर झांक कर देखते हैं तो पाएंगे कि उनमें से अनेकों के गलत फैसले हुए, लेकिन उनने गलत फैसलों से सीख ली और आगे अच्छे फैसले लेने में सामर्थ्य बनाए। फैसले को पलट करके देखने का दो दृष्टिकोण है। हमने अपनी गलती के फैसले को पलटा और उसी में देखा, यानी उसी पर केंद्रित हो गए, उसी में उलझ कर रह गए, तो वो हमारे जीवन के पतन का कारण होगा। लेकिन यदि हमने अपने गलत निर्णयों और फैसलों से कुछ सीख ली, नसीहत ली, प्रेरणा ली, तो हमारे सही फैसले का आधार बन जाता है। इसलिए कोई भी मनुष्य इतना सक्षम नहीं होता कि उसके सारे फैसले सही हों, लेकिन अगर व्यक्ति की सोच सही है तो गलत फैसले से भी सही परिणाम निकालने की ताकत ला सकता है। इसलिए कभी सोचना नहीं चाहिए। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। तकलीफ तब है जब हम गलतियों में उलझ जाते हैं या उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। और देखो, गलती करके गलती सुधारने का क्या उपक्रम होता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर, सर हरि सिंह गौर का नाम आप सबने सुना होगा, जिनने अपनी सारी संपत्ति लगाकर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो बैरिस्टर थे। मैंने उनके विषय में सुना कि जीवन में कभी कोई फैसला, कोई बहस में उनकी हार नहीं हुई, उनकी कोई केस में वो हारे नहीं। एक बार उनके साथ ऐसा हुआ कि वे फाइल देखे बिना सीधे कोर्ट में पहुंच गए। अपनी क्लाइंट की फाइल को नहीं देखा
और कोर्ट चले गए और बहस थी और अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। विपक्षी वकील का चेहरा खिल गया और जो उनका मुवक्किल था वो उसकी रोनी सी सूरत हो गई कि ये क्या हो गया, मेरा ही वकील मेरे ही अगेंस्ट आर्गुमेंट कर रहा है। मुंशी घबराया, उनकी पतलून खींचा, सर अपन अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। देखो गलती से सीख लेने की बात कैसी होती। उनने उसकी बात को अनसुना किया और अपने प्रखर तर्क रखते हुए अपने ही पक्ष के खंडन में पूरी ताकत लगा दी। और जब पूरी बात हुई उसके बाद एक गिलास पानी मंगाकर पानी पिया। पानी पीने के बाद जज से कहते हैं, योर ऑनर, अभी तक मैंने जो कहा वो मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। क्या बात है। अभी तक मैंने जो कहा वो मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा, अब मैं एक एक करके इसका खंडन करता हूं। और उन्हें अपने ही आर्गुमेंट की काट दी और वो केस जीत गए। समझ गए? तो गलत फैसले को सही नतीजे में पहुंचाने की ये कला है। यदि हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास हो तो हम उसे बहुत आसानी से पा सकते हैं। आइए श्रीमान गुलजारी लाल जी श्रीमती सरोजदेवी के साथ सिद्धरकूट ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। डॉक्टर श्री M.K. जैन साहब डॉक्टर चंद्रखाई जैन के संग जबलपुर से ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पानी में डूबो तो मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। वाह। तो भक्ति में शक्ति भी है और मुक्ति भी है। हे गुरुदेव, हम कैसी शक्ति करें, कैसी भक्ति करें, हम कैसी भक्ति करें जिससे कि संसार के दुखों को सहने की शक्ति भी प्राप्त हो और अंत में मुक्ति को भी प्राप्त कर सके। आप जहाँ रुकी वहाँ पानी भी है और भक्ति का साधन भी है। उधर डूबोगे मृत्यु है, इधर डूबोगे मुक्ति है। आजमा के देख लो। बात बिल्कुल सही है कि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। मुश्किल ये है कि लोगों को पानी में डूबने का अभ्यास और अनुभव तो है, भक्ति में डूबने वाले कम है, अभ्यास कम है। डूब जाओ पता ही नहीं लगेगा। और आप ही खुद बता रही थी अभी 1 हफ्ता पहले गिर पड़ी और चौका लगाया तो बोले महाराज पता ही नहीं हमें चोट भी लगी है। ये भक्ति की शक्ति है। समझ गए? तो डूब जाओगे ठीक हो जाएगा। चलो आइए डॉक्टर M.K. जैन साहब श्रीमती डॉक्टर चंद्रखा जी जबलपुर से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमती आरती जी पुष्पराजी जैन कन्नौज श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। परम पूज्य गुरुवर को मेरा एवं मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आत्मा के प्रदेश शरीर के सभी जगह व्याप्त रहते हैं, जो कि एत्र छत्रा वगह कहा जाता है। तो मेरी जिज्ञासा गुरुवर यह है कि जब शरीर का कोई भी भाग जैसे कान, नाक या अंगुली आदि का कट कर अलग हो जाना और कटे हुए भाग में जो आत्मा के प्रदेश होते हैं उनका भविष्य में क्या होता है? क्योंकि शरीर के मुख्य भाग से तो वो कटे हुए पार्ट में उपस्थित होंगे ही आत्मा के प्रदेश, तो अलग हो जाते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार तो एक निश्चित समय में अगर उनका प्रॉपर प्रिजर्वेशन कर सर्जन के पास भेज दिया जाए तो वह रीयूनियन हो सकता है। तो मेरा यह है कि फिर उन आत्मा के प्रदेशों का कैसे होता है और मृत्यु नहीं हो पाती है? देखिए, बहुत अच्छा। इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा लें। हम जब किसी के अंग प्रत्यारोपण की बात करते हैं, किसी की किडनी को उठा करके किसी किडनी में लगा देते हैं और किसी आर्गन को लगा, कैसे होता है? देखिए समझिए, जैन दर्शन में इसके विषय में काफ़ी गंभीर विवेचना है। हमारे आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में शरीर और आत्मा का संबंध है। शरीर मात्र आत्मा है, शरीर प्रमाण आत्मा है और जितना बड़ा शरीर है प्रत्येक में आत्मा प्रदेश है। जहाँ तक किसी अंग के छेदन का सवाल है तो अंग विच्छेद के बाद कुछ काल तक आत्म प्रदेशों की अंदरूनी संपर्क आत्म प्रदेशों का बना रहता है और समय पूरा होने के बाद वो आत्म प्रदेश का संकोच हो जाता है।
आपने पूछा है कि मेडिकल साइंस कहता है कुछ समय तक अगर हम उसे प्रिजर्व करें और ला करके उसको ठीक तरीके से ऑपरेट करके जोड़े तो वो जुड़ सकता है और वो अनुभव भी है। तो ये जैन दर्शन के अनुसार आत्म प्रदेश अलग होने के बाद भी अंदरूनी संपर्क होता है और कुछ समय तक होता है। मैंने बचपन में ऐसा देखा है, मैं बहुत छोटा था, अज्ञानी था, तो जहाँ मैं रहता था सामने दशहरे में बलि होती थी। एक ही बार मैंने देखा, दोबारा नहीं देखा। बकरों की बलि होती और बकरों को जब मारते, उनका सिर निकालते, धड़ वहीं रह जाता और जहाँ बलि देते वहाँ से कम 250 फुट 300 फुट की दूरी में देवी की मूर्ति रहती, वहाँ ले जाके रखते। बकरे के सिर को निकालने के बाद भी मैंने देखा कि बकरा 5-7 मिनट तक तड़पता रहा, इधर भी स्पंदन और उधर भी, उधर जीभ निकली, इधर हाथ पैर हिल रहे। तो ये क्या है? इस बात का उदाहरण है कि अंदरूनी आत्म प्रदेशों का संपर्क है। छिपकली को आपने देखा होगा, 2 टुकड़े होते हैं तो दोनों तरफ स्पंदन होता है, तो कुछ काल तक सूक्ष्म आत्म प्रदेश बने रहते हैं। ये तो एक बात है। दूसरा, हमारा जैन सिद्धांत ये बताता है कि आत्म प्रदेश संकोच और विस्तार स्वभाव वाले। हमने शरीर के एक अंग को कट कर दिया, कट करने के काफ़ी देर बाद दूसरों के आर्गन को प्रत्यारोपित किया। जिसके आर्गन को हमने प्रत्यारोपित किया, मान लीजिए किसी की किडनी निकाल कर किसी को किडनी दी, तो उसकी किडनी का उस शरीर से संबंध टूट गया, अब इस शरीर से उसका संबंध जुड़ा है। तो ये संबंध कुछ काल बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और हमारे आत्म प्रदेश धीरे धीरे फैल जाते हैं। इसका प्रमाण आगम का क्या है? तो आगम का एक प्रमाण मेरे सामने है। हमारे यहाँ कहा गया है कि तीर्थंकरों या केवल ज्ञान के बाद कोई भी हो, उनका शरीर ज्यों का त्यों हो जाता है। यदि किसी मुनिराज के हाथ काट दिए जाए, काट के अलग करके जला भी दे, पांव काट दे और उसके बाद केवल ज्ञान हो जाए और आयु रहे, तो वापस ज्यों के त्यों होते हैं। यही कारण है कि हमारे मुक्त आत्माओं के शरीर का आकार कायोत्सर्ग और पर्यंकासन 2 ही माना गया और तीसरा नहीं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे आत्म प्रदेश संकुचित होने के बाद पुनः फैल सकते हैं, फैलते होंगे। यद्यपि इनका विस्तृत शास्त्रीय विवेचन नहीं मिलता, लेकिन अगर इस पर चिंतन करें तो ये निष्कर्ष निकलता है। इसलिए इस बात को मानने में कोई संकोच करने की बात नहीं है। तभी दूसरों के शरीर के अंग प्रत्यय हमारे शरीर से मैच हो पाते हैं। डॉक्टर साहब मैच करें। हाँ। अगर कोई मतलब कि अगर अपन ने ट्रांसप्लांट किया तो उसके आत्म प्रदेश अलग, और जिसको अपन ने इनके जहाँ से कट किया उसके यहाँ संकुचित हो गए, और जिसमें इम्प्लांट किया उसके एक्टिव हो गए, जुड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब पूछेंगे? और तभी तो चलते हैं। चलिए डॉक्टर साहब। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। आ रहे हैं नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य गुरुवर को मेरे परिवार एवं कुटुंबी जनों का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, मैं महावीर भगवान का इतिहास तो समस्त जैन आगम के अतिरिक्त अन्य मतों में भी बराबर मिलता है, इतिहास उसका साक्षी है। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी का जो समोसरण होता है, सभी तीर्थंकर का समोसरण होता है, पर भगवान महावीर स्वामी का चूंकि जीवन वृत्तांत पूरा इतिहास में उल्लेखित है अन्य उसमें, तो क्या उनके समोसरण की जो महिमा है, जैसे 4 अंगुल ऊपर, 64 चमर, ये सब सारी जो अन्य जो पशुओं का, ये सब भी क्या किस इतिहास में कहीं उपलब्ध है क्या? देखिए, भगवान महावीर को हुए 2500 साल से अधिक हो गए। अब 2500 साल के कालखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो लोगों में से विस्मृत हो गई। हमारे जैन पुराणों में हमने तीर्थंकरों को तीर्थंकर के रूप में लिया, तो वहाँ उनकी सारी महिमा का वर्णन है, उनके 34 अतिशय का वर्णन है। अन्यों ने जिन्होंने हमारे तीर्थंकरों को तीर्थंकर के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो वो उस महिमा का वर्णन क्यों करेंगे? अगर महिमा का वर्णन करते तो महिमा मंडित होते हैं।
तो ये अन्य साहित्यों में कहीं वर्णित हो ही नहीं सकता। हाँ, पुरावशेषों के माध्यम से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों की प्रतिमा में छत्र, चंवर आदि अंकित हमें दिखती है। हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं जिन पे भगवान के ऊपर छत्र भी है, चंवर भी है, ये सारी चीज़ें आती है। भामंडल भी दिखता है, तो ये अतिशय तो उनके दिख रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में थे, प्रचलन में थे, और ये हजारों साल से चल रहे हैं, जिनका हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। तो अन्यत्र इसका उल्लेख न होना, उसके पीछे की वजह यही है कि उन्होंने एक तीर्थंकर के रूप में उन्हें मान्यता ही नहीं दी, वो उनके इष्ट नहीं थे। उनके लिए भगवान महावीर का मत एक प्रतिवादी का मत था, तो कोई भी वादी अपने प्रतिवादी को महत्व आखिर देगा तो क्यों देगा। आइए श्रीमती आरती जी पुष्पा कन्नौज से श्रवण सच्चा गुणायतन तैयार हैं। श्रीमान सुनील जी, नीतू जी जैन, डायरेक्टर DPS सनावद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सुबह आपके प्रवचन में आपने परिवार के सहयोग की बात बताई थी। उसमें आपने कहा था कि परिवार में सहयोग, समादर, भावनाओं का सम्मान, समादर और क्षमा, ये 4 चीज़ों का करना। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम क्या करें, किस तरह अपना जीवन चलाएं कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो सके। आज के प्रवचन को सुना ना, जितनी बातें प्रवचन में कही उसको ही अपना ले तो सब बातें आ जाए। मुश्किल ये है कि ये चीज़ें आज लोगों के जीवन से बहुत दुर्लभ होते जा रही। हमारा ध्यान अब व्यक्ति से उठकर वस्तुनिष्ठ होता जा रहा है, और जब हम वस्तुनिष्ठ बनते हैं तो हमारे साथ ऐसी स्थितियाँ उत्तरोत्तर बनते जाती हैं। हम आत्मनिष्ठ बने, व्यक्तिनिष्ठ बने, वस्तुनिष्ठ न बने। अगर हमारे हृदय में अध्यात्म हो, हमारी सोच निर्मल हो और मन में प्रेम का भाव हो, तो ये बातें अपने आप हो जाएगी। तो प्रेम का तत्व पनपे, ये प्रयास हमारा हो, और लोग हमारे साथ क्या करते हैं न देखे। प्राय होता ये है कि मैं तो सम्मान करता हूँ, सामने वाला भी तो मेरा करे। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मुझे इसकी कोई महत्ता नहीं देते, बल्कि इसे मेरी कमजोरी समझ लेते हैं। मैं सहयोग करता हूँ, वो मेरे सहयोग का कोई मूल्यांकन नहीं करते, इसे मेरी मजबूरी मान लेते हैं। तो मैं क्यों सहयोग करूँ, मैं क्यों सम्मान दूँ, यही हमारी कमी है। अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो वो उसकी दुर्बलता है। मुझे चाहिए कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं और पूरे लगन से करूं, निष्ठा से करूं, तो आज नहीं कल वो बदलेगा और बदलाव आता है। देखो, मैं एक घटना बताता हूं। 2 भाई, एक भाई अपने पैतृक निवास में रहता था, दूसरा भाई अपने भाई और पिता से झगड़कर एक महानगर में गया, अपना हिस्सा लेकर के गया। जिस समय वो गया था उस समय उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि उसके निर्णय के मुताबिक काम किया जाए, लेकिन फिर भी उसकी जिद थी। परिवार की शांति की भावना से उनने उसको दिया। समय एक सा नहीं रहता, वो गया पर वहाँ बहुत अच्छे से पनप नहीं पाया। लेकिन दूसरा भाई काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया। अब इसके बाद आप सोच सकते हैं कि इस स्थिति में कितना मनमुटाव हुआ होगा, लेकिन अंदर का प्रेम क्या होता है, सहयोग क्या होता है, देखिए। उसकी बेटी की शादी की बात आई, उसने अपने भाई ने उसको ऑफर किया कि देख, अमुक संबंध है और ये अमुक संबंध का प्रस्ताव आया है, तू देख ले। भाई ने बोला, भैया जिसके यहाँ का संबंध है वो हमारी हैसियत के बाहर का है, हम वहाँ बात ही नहीं कर सकते। उस घड़ी भाई ने जो बात कही वो ध्यान देने लगे। बोले, तू हैसियत की चिंता क्यों करता है, अभी मैं मर गया क्या? मैं तो तुझसे केवल ये पूछता हूँ कि लड़का तेरे को पसंद है या नहीं, बाकी छोड़, मैं देखूंगा। तुझे कुछ नहीं करना, तेरी बेटी मेरी बेटी है, ये ध्यान रखना। मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बेटी नहीं, तेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, और अभी तेरा मेरा का कोई अंतर नहीं। मैंने बहुत दिनों से उसके बारे में सोच रखा था, तू केवल देख और बेटी को दिखा, लड़का पसंद है या नहीं, बाकी सब काम मैं कर लूँगा। लड़का तो पसंद करने लायक था ही, घर और वर दोनों अच्छा था।
उनने उसको एक्सेप्ट किया और खुद जा करके 15 दिन बैठ करके करीब 1 करोड़ रुपया खर्च किया उसके साथ, छोटा मोटा नहीं, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। सामने वाला तो एकदम अभिभूत रह गया। उसकी धर्मपत्नी थोड़ी सी इस बात को लेकर नाराज भी थी, तो उसने छिपा करके काम किया। कई बार करना पड़ता है, छिपा करके काम किया। लेकिन उसके बाद उसकी धर्मपत्नी बीमार पड़ी, उसकी चिकित्सा के लिए वहीं जाना पड़ा, और वहाँ जाने के बाद उसकी छोटे भाई और उसकी पत्नी और बच्चों ने जो सेवा की उससे अभिभूत हुई। और धर्मपत्नी ने आकर मुझसे कही, महाराज मैंने आपके सामने एक बार कहा था कि इनने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, ऐसे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि जो सहयोग करके हमने पाया है वो असहयोग करके नहीं पा पाते। उनने जो हमारी सेवा की है महाराज, लाखों खर्च करने पर भी नहीं पा सकते थे। आज हमें एक नया लेसन मिला है कि हमें सहयोग कैसा करना चाहिए। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही किस्से बहुत कम सुनाता हूँ, ये फैक्ट है। तो इससे हम प्रेरणा लें। लोग सुनते बहुत है लेकिन हमारी सोच कहाँ है? सोच अगर उन्नत होगी तो परिणाम जरूर अच्छे होंगे। नमोस्तु। आइए श्रीमान सुनील जी नीतू जी के संग डायरेक्टर DPS सनावद तैयार हैं। श्रीमती पूनम जी जैन, श्रीमती राजेश जी जैन, पुणे ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, सरल शब्द कहना जितना सरल है, होना उतना सरल क्यों नहीं है? यही तो सरलता की बात है। अगर सरल होना इतना सरल होता तो फिर सब कोई सरल क्यों नहीं हो जाते? वस्तुतः जो बातें कहने में सरल होती है वो करने में नहीं होती। इसलिए हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जो सरल हो वो अपनाने, जो करने में सरल हो वो अपनाने की कोई बड़ी बात नहीं है। जो जीने में सरल हो उसे अपनाना सही है। तो यदि हम जीना शुरू कर दें तो सब कठिन काम बहुत सरल होता है। दूसरी बात, कोई भी कार्य हमें कठिन तभी तक लगता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। जिस दिन उसे हम स्वीकार लेते हैं, कठिन कार्य भी हमारे लिए सरल लगने लगता है। सरलता उनके लिए कठिन है जिनकी सरलता पर निष्ठा नहीं, पर जो सरल के प्रति, सरलता के प्रति निष्ठावान है, उनके लिए सरल होना कहीं कठिन नहीं। आइए श्रीमती पूनम जी जैन। तो मतलब गुरुदेव, सरलता मन का विषय है या कर्म का विषय है? देखिए, कोई भी कार्य हम करें बिना मन के तो हो ही नहीं सकता। तो मन सरल होगा तो कर्म अपने आप सरल हो जाए। आइए श्रीमती पूनम जी, धर्मपत्नी राजेश जी जैन, पुणे ट्रस्टी गुणायत, अपने पुत्र लक्ष्य और पुत्री दीति के साथ पुणे से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि नजर का इलाज ऑप्टिशियन करता है और नजरिए का इलाज आप करते हैं। तो जो परफेक्ट नजर होती है वो 6/6 होती है, राइट और लेफ्ट आई की। लेकिन जो परफेक्ट नजरिया है उसको हम कौन से चश्मे से सबको? पहला सेंटेंस क्या बोला था? नजर का इलाज ऑप्टिशियन करता है। ऑप्टिशियन, हाँ, हम ऑफिसर सुन लिए थे। नजर का इलाज ऑप्टिशियन करता है, नजरिए का इलाज आप करते हैं। नजर के लिए 6 फीट 6/6 का रेशो होता है। नजरिए के लिए क्या होता है? देखो, मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा जैसे 6/6 का नज़र का रेशियो होता है, वैसे नज़रिए का भी अपना एक रेशियो होता है। बिना रेशियो के हम अपने नज़रिए को ठीक नहीं कर सकते। उसको कैसा नेसेसरी, माने जो हो उसको फिट कर लो, यानी किसी भी बात को बाहर न जाने दो। अगर हमने उसको पॉजिटिविटी के खाके के भीतर रख लिया, हमारा नज़रिया अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ करने की बात ही नहीं आएगी, हमारी दृष्टि विखंडित नहीं हो। दीति तैयार हैं। अभिजीत जी कोलकाता से। अभिजीत जी कोलकाता से, अभिजीत जी आए कोलकाता से। और तैयार हैं श्रीमती रेखा जी भंडारी जयपुर से। गुरुदेव के चरणों पर 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, एज ए पेरेंट हम लोग बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उनको छोटे हैं तो हॉस्टल में भेज दिया,
बोर्ड एग्ज़ाम दिया, 12 एग्ज़ाम दिया, फिर हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज दिया, फिर वो अपने जॉब में लग जाते हैं, फिर वो बाहर चले जाते हैं। इस टोटल प्रोसेस में वो परिवार से दूर रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, धर्म से दूर रहते हैं। और अभी हर परिवार में, हर घर में ये हो गया कि बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाना भी ज़रूरी है। पढ़ा करके हम लोग उनको बाहर भेज देते हैं, वो धीरे धीरे समाज से, धर्म से सबसे विमुख होते जाते हैं। वापस उनको मेन स्ट्रीम में लाना, वापस समाज के साथ जोड़ना, वो धीरे धीरे जब बाहर चले जाते तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और ऐसे आगे जा करके हमको लग रहा है कि ये जो जनरेशन नेक्स्ट आने वाली है वो धीरे धीरे सब दूर होते चले जाएंगे समाज से, समाज में जुड़ेगा नहीं कोई। इसके लिए मतलब क्या मार्गदर्शन होना चाहिए एज ए पेरेंट, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या ठीक करना? देखिए, कई बार इस विषय में चर्चाएं हुई है। पढ़ाई और पढ़ाई का हवा, दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। आजकल एक फैशन बन गया है बाहर भेज के पढ़ाने का, जो मेरी दृष्टि से एकदम गैर जरूरी है। आधारभूत शिक्षा 10वीं 12वीं तक के लिए हमें बाहर भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आज हर जगह ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां गुणवत्ता युक्त पढ़ाई होती है। और आज तो छोटे छोटे गांव शहरों में भी स्मार्ट क्लासेस का सिस्टम है। जो पढ़ाई महानगरों के बड़े 5 सितारा स्कूल्स में होती है, वो पढ़ाई एक छोटे गांव में या शहर के मोहल्ले में भी होती है उस स्कूल में। लेकिन अब पढ़ाई को लोगों ने अपने स्टेटस का सिंबल बनाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा कहाँ पढ़ता है, इससे मेरा स्टेटस परिलक्षित होता है। ये जो ऊपरी चमक दमक के चक्कर में लोग उलझ गए हैं ना, उसने सब सत्यानाश कर दिया। आज ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ, बल्कि एक ख्यात सत्य है कि दुनिया के जितने भी मशहूर लोग हुए हैं, सामान्य शिक्षा संस्थानों से पढ़ करके आगे बढ़े। उसके बाद ग्रेजुएशन करे और मास्टर्स के लिए जाना है तो बाहर जाए, बात समझ में आती है। आज तो 4वीं 5वीं होती नहीं और बाहर से भेज देते। अब तो कुछ तो शुरू से नर्सरी से बच्चे को बाहर भेजते हैं। तो उसके पीछे ये भी एक कारण है कि हम बच्चों को बाहर भेज दे तो हम फ्री रहें। तो बच्चे जो जी का लाल था वो जी का जंजाल बन रहा है। तो ये हाल होगा तो फिर हाल तो क्या होना है सब पता ही है। तो हमें चाहिए कि हम आधारभूत शिक्षा अपने सामने दें, 10वीं 12वीं तक की शिक्षा अपने पास दें। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले भी बोला था, चाहे जो इंजीनियर बनने की बात सोचता है, चाहे जो सीए बनने की बात सोचता है, चाहे जिसको एमबीए की बात होती, चाहे जो मेडिकल में जाना, सब आईआईटीएन, सब कोटा जाते। 12 लाख बच्चे आईआईटी के लिए पढ़ाई करते हैं, 5 लाख से अधिक बच्चे अकेले कोटा में रहते हैं। क्यों इतनी होड़, क्यों? इसकी जरूरत क्या? ये अतिरिक्त प्रेशर बच्चों पर क्यों? हमें वो सोचना चाहिए। और माँ बाप को चाहिए बच्चों के लिए शिक्षा दे, डिग्री नहीं। उन्हें ऐसी पढ़ाई करे जो उनके जीवन का अनुभव बने और तुम्हारे जो पारंपरिक व्यवसाय है उसे आगे बढ़ा सके। मैं कई बार बोल चुका कि परंपरागत व्यवसाय का मॉडल वर्षों से आज भी सुरक्षित है। उसमें आदमी 2 ही स्थिति में फेल होते हैं, या तो गलत नीति अपना ले या गलत नियत कर ले। लेकिन नए नए संभावनाएं तलाश कर जो काम करते हैं उनमें सक्सेस की संभावनाएं बहुत सीमित होता है। तो बच्चों के लिए माँ बाप को चाहिए कि बेटे देख, तेरे को बिजनेस करना है, जॉब ओरिएंटेड मेंटेलिटी मत रखो। हमें जॉब करना नहीं, जॉब देना है। मन मस्तिष्क में पहले से बैठा है। और मैं कहता हूँ, हम जैन समाज के लोग तो इतने सक्षम हैं तो उन्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं। मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज जी आरक्षण के कारण जैनी लोग वंचित रह रहे हैं। बोले बिल्कुल ठीक है, जैनियों को तो मैं कहूँ नौकरी भी छोड़ना चाहिए, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको भी छोड़ना चाहिए, औरों को मौका देना चाहिए। वो इतने सक्षम है कि कमा के खा लेगा, और कमा के खाएगा नहीं, 100 को खिला देगा। क्या जरूरत है? हम वो शिक्षा दें, वैसी परवरिश करें। और अगर जिनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, बिजनेस बैकग्राउंड है, उनको इस तरीके से करें कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके आए तो मेरे साथ हमारे काम में हाथ बटाए। डिग्री से बड़ा एक्सपीरियंस होता है। बाहर जाकर के कितना भी पढ़ ले, काम तो यहाँ का एक्सपीरियंस होता है। हाँ, कुछ एक्सपोजर जरूर मिलते हैं बाहर से, लेकिन वो एक उम्र के बाद भेजना चाहिए।
एकदम प्रारंभिक दिनों में भेज देना ठीक नहीं है। 10वीं 12वीं तक बच्चों को अपने पास रखें। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेजें, उससे पहले गुरुओं से उनका संपर्क कराएं, गुरुओं से उन्हें कुछ संकल्प दिलाएं, उनके धार्मिक संस्कारों और सामाजिक सरोकारों को उनके हृदय में भर दें। और उसके बाद 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चे आए तो कम से कम 1 साल गुरुओं की शरण में रहे, फिर अपने व्यवहारिक जीवन में उतरे। अगर ऐसा होने लगे तो कोई तलाक नहीं होंगे, समाज में कहीं विकृतियां नहीं होगी, वो बच्चा अंदर से मजबूत होगा, आध्यात्मिक रूप से भी। अभी बौद्धिक विकास तो हो रहा है, भावनात्मक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास शून्य है, तो मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, इधर ध्यान देना। वही कंसर्न था महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, वो करिए, आइए, पर उसके लिए तैयार नहीं। तुम लोग, डर लगता है महाराज के पास भेजेंगे, कहीं महाराज जी के रंग में न रंग जाए। तुम लोग तो होशियार है। श्रीमती रेखा भंडारी उपस्थित हो सामने और तैयार हैं सौभाकांक्षी सविता जी, संजय चवड़े, अंसिंह महाराष्ट्र से। साथ में उपस्थित हो जाए मंजली श्रीमती जी रायवाकर करांजल से, दोनों खड़े हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज तो जो अनुभूति हुई वो तो हम नहीं बता सकते। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज चौके में जब हम है ना गुरुदेव को पड़गान के लिए जब प्रवेश कराते हैं तो भोजनशाला शब्द क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ऐसा है कि घर में ले जाओ तो भाई घर में ले जाके भोजनशाला में तो भोजन कराओगे नहीं, आहारशाला, क्योंकि आहारशाला भोजनशाला एक ही है। चलो आगे, नेक्स्ट। आइए सविता संजय चवड़े और मंजली श्रीमती जी रायवाकर करांजल से, दोनों उपस्थित हो जाएं। तैयार रहें सुनीता जी बोराव से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में सबसे महंगी चीज वर्तमान है। अपना वर्तमान चला जाए तो संपत्ति से हम उसे नहीं खरीद सकते। बस इस वर्तमान को स्वयं के स्वयं परसों ही तो इसका उत्तर दिया। आगे चलो, प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर परसों दिया। मंजली जी श्रीमती जी बोलिए। मंजली श्रीमती बोलिए, जल्दी माइक दे उन्हें। इधर तो बोराव बोराव तैयार हैं। सुनीता जी जल्दी से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। गुरुवर, हम अपने बच्चों को 2 तरीके से संस्कार करते हैं, एक सामूहिक रूप से और एक व्यक्तिगत रूप से। तो कौन सा संस्कार ज़्यादा दृढ़ हो जाता है? देखिए, दोनों अपना अपना है। सामूहिक संस्कार का सामूहिक असर होता है जो जरूरी है, इससे सरोकार सीखते हैं, और कुछ संस्कार हमें व्यक्तिगत देना चाहिए, उसका ज़्यादा असर होता है। आप तो अनुभव करते होंगे, क्लास से ज़्यादा कोचिंग में लोगों को रस लगता है। चलिए आगे। सुनीता जी बुराव से उपस्थित हो। तैयार है श्री महावीर जी बड़वा। बस बस बस, हाँ बोलो। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रयबार नमोस्तु। गुरुवर, बाहर की संपत्ति से भीतर की दरिद्रता नहीं मिटती बल्कि और ज्यादा बढ़ती है। धन बाहर और दरिद्रता भीतर है। गुरुवर, भीतर की दरिद्रता कैसे मिटे? भीतर की दरिद्रता मिटाने के लिए बाहर के धन का आकर्षण छोड़ दो, और वो आकर्षण तब छूटेगा जब भीतर की निधि का बोध होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।